भगवान की कथा को पढ़ने का भी फायदा, पढ़ने से भी व्यक्ति का कल्याण होता है और सुनने से भी व्यक्ति का कल्याण होता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है यदि कोई इस कथा को पढ़ेगा अथवा सुनेगा उसका जो कोई प्रयोग सार्थक हो जाएगा और उसके मन के मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ये कथा सुनकर के नारद जी महाराज भगवान ब्रह्मा जी महाराज से कहने लगे कि महाराज आप तो शंकर भगवान की कृपा से सब कुछ जानते हो। आपने शिव और पार्वती की बहुत सारी अद्भुत मंगलकारी कथाओं को हमारे सामने कहा। महाराज जैसे जैसे आप कथा कहते जा रहे हो वैसे वैसे कथा को सुनने की लालसा मेरे हृदय के अंदर और बढ़ती जा रही है। एक दिन पहले आपने शंकर के पूर्णांश महेशान कैलाशवासी तथा जितेंद्रिय जिस रुद्र का वर्णन किया वे योगी जितेंद्रिय विष्णु आदि सभी देवताओं से सेवा के योग्य संतों की परमगति निर्विकार महाप्रभु निर्द्वंद होकर के सदैव पीड़ा किया करते। विष्णु भगवान की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के मंगलमयी परम तपस्वी तथा श्रेष्ठ स्त्री से विवाह करके वो गृहस्थी बन गए। अभी आपने सुना है कि भगवान महादेव बिना पत्नी के कैलाश पर्वत के ऊपर निवास करते हैं और रह करके उन्होंने अनेक लीलाओं को किया और बाद में उन्होंने सती के साथ विवाह किया। सती को पत्नी रूप में प्राप्त करके जो है कैलाश के ऊपर रह करके नाना प्रकार की लीलाओं को किया। इस कथा को सुनकर के नारद जी महाराज कहते हैं कि आपने पहले कहा है कि भगवान महादेव बिना पत्नी के जो है कैलाश पर्वत के ऊपर निवास करते। बाद में भगवान विष्णु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के उन्होंने स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। वे शिवा पहले दक्ष पुत्री हुई है, बाद में पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में उसने जन्म लिया है। एक ही शरीर से वो दोनों की कन्या किस प्रकार से मानी गई है इस कथा को आपने हमें खोल करके सुनाई। जब इस प्रकार से जो है नारद जी महाराज ने कहा तो नारद जी के वचन को सुनकर के जो है भगवान ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं सुनो ध्यान से करें। एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ। उस तारकासुर ने जो है बहुत लंबी चौड़ी तपस्या की। तपस्या से शक्ति प्राप्त करके उस तारकासुर ने जो है भगवान ब्रह्मा जी महाराज से वरदान मांगा कि मैं किसी के हाथों से मृत्यु को प्राप्त न हो सकूं, मैं हमेशा अजर अमर बना रहूं। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। संसार के अंदर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसको मरना ही पड़ता है। इस लोक को मृत्यु लोक कहते हैं। जो भी यहाँ पर आएगा उसको एक दिन मृत्यु की गार में जाना पड़ेगा, चाहे वो इस बात का चिंतन करे या ना करे, पर एक दिन जो है उसे इस संसार का त्याग करना ही पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य तस्मात् पर्यायेति न त्वं सोचितुमर्हसि। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए मरे बगैर छुट्टी नहीं हो सकती है, मरना तुम्हें पड़ेगा। जब इस प्रकार से जो है उसने कहा, उसके कहने पर जो है तारकासुर ने कहा कि अच्छा ठीक है,
यदि ऐसी बात है तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान महादेव के हाथों से होनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा कि मेरी मृत्यु महादेव भगवान के हाथ से होनी चाहिए? क्योंकि महादेव जो तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करने पर जो है कामदेव ने भगवान की तपस्या के अंदर विघ्न डाला था। और विघ्न डालने पर भगवान महादेव को गुस्सा आ गया था। गुस्से में भर करके जो है भगवान महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया। अब कामदेव जब भस्म हो गया, इसका मतलब ये है कि भगवान महादेव को कामदेव कभी सताएगा नहीं। अब कामदेव सताएगा नहीं तो भगवान महादेव का ध्यान पत्नी की तरफ जाएगा नहीं तो बेटा कहाँ से उत्पन्न होगा? बिना पत्नी के जो है संतान तो हो नहीं सकती है। इस बात को तारकासुर अच्छी तरीके से जानते हैं। तो तारकासुर ने कहा कि यदि जो है आप मुझे ये वरदान नहीं दे सकते हैं तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान महादेव के हाथों से होनी चाहिए। किसने कहा? तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि मेरी मृत्यु तारकासुर भगवान महादेव के हाथ से होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ऐसा कहकर कि वो चले। जब चले गए ब्रह्मा जी महाराज, तो तारकासुर ने जो है संसार के अंदर अपनी उदंडता का परिचय दिया। संसार के लोगों को बड़ा ही पीड़ित करने लगा, देवताओं को पीड़ित करने लगा। देवता जो है बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के जो है सब देवताओं ने भगवान महादेव से प्रार्थना की। महादेव से प्रार्थना करके कहा कि महाराज आप विवाह कीजिए, जो आपके विवाह करने में ही हमारा कल्याण छिपा हुआ है। इस तारकासुर ने जो है हमें बहुत तंग कर रखा है और इस तारकासुर की मृत्यु जो है वो आपके बेटे के हाथ से लिखी हुई है। महाराज जब तक आप विवाह नहीं करेंगे, आपकी शादी नहीं होगी, तो आपका बेटा भी नहीं होगा। और यदि आपका बेटा नहीं होगा तो बिना आपके बेटे हुए ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए महाराज आप शादी कीजिए। जब इस प्रकार से जो है देवताओं ने भगवान महादेव से प्रार्थना की है, तो महादेव से प्रार्थना करने पर जो है भगवान महादेव शादी करने के लिए तैयार हुए। शादी करने के लिए तैयार हुए तो दक्ष प्रजापति की जो बेटी सती थी, उस सती के साथ जो है भगवान महादेव का विवाह हुआ। अब एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा जी महाराज जब बूढ़े हो गए थे, तो उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने महाराज मन में सोचा कि अब मुझे जो है अपनी सृष्टि का भार, अपने कंधों का भार किसी दूसरों के कंधे के ऊपर डाल देना चाहिए। ऐसा विचार करके जो है तमाम देवताओं को वहां पर बुलाया और इसके साथ साथ जो है दक्ष प्रजापति जी महाराज को भी बुलाया कि आज मैं शक्ति साक्षी में दक्ष प्रजापति के कंधों के ऊपर अपना भार डालूंगा, अपना बोझा डालूंगा। तो सब लोग वहां पर आए। सबने आकर के जो है दक्षिणी महाराज का बड़ा भव्य स्वागत किया। भव्य स्वागत करने पर जो है परंतु जब दक्षिणी महाराज आए तो उस समय भगवान महादेव जो है समाधिस्थ होकर के बैठे हुए, समाधि लगा करके बैठे थे। दक्षिणी महाराज के आगमन का भगवान महादेव को कुछ भी पता नहीं है कि दक्ष प्रजापति जी आए। तो उस समय दक्ष प्रजापति बिगड़ गए।
बिगड़ करके कहने लगे कि सब पुरुषों की जहाँ पर जो है सभा हो रही हो, उस सभ्य पुरुषों की सभा के अंदर असभ्य व्यक्तियों को नहीं बुलाना चाहिए। लोग एक दूसरे की तरफ जो है देखने लगे कि यहाँ पर असभ्य व्यक्ति कौन बैठा हुआ जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है। तो दक्षिणी महाराज ने इशारा करते हुए कहा कि देखो, ये बंदर की आंखों वाला शिव ये असभ्य नहीं है तो और कौन है। जब इस प्रकार से कहा कि बंदर की आंखों वाला शिव जो है असभ्य नहीं है तो और कौन है, इस बात को सुनकर के सब लोगों को बड़ा गुस्सा हुआ। अंदर से जो है सब लोग बड़े दुखी हुए। कई बार क्या होता है, लोगों को दुख तो होता है परंतु लोग जो है चुपचाप बैठे रहते हैं, लोग कुछ बोलते नहीं है, अंदर के अंदर सोच रहे हैं कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है। महाभारत के युद्ध के अंदर बड़ी सभा के अंदर जो है पांचाली को दग्ध किया जा रहा था और उस सभा के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे सब लोग अंदर से बड़े दुखी हो रहे थे। गलत हो रहा है, वो सब ठीक नहीं हो रहा है। सब लोग जो है आराम से बैठे रहे, आवाज किसी ने नहीं निकाली। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जितने लोग बैठे हुए थे सब लोग जो है उस समय इस बात को सुनकर के बड़े दुखी हुए, परंतु किसी ने भी आवाज नहीं निकाली। दक्षिणी महाराज कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी महाराज के कहने पर मैंने जो है अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया। कम से कम जो है इसको उठ करके मेरा स्वागत तो करना चाहिए था, परंतु वास्तव में बात ये थी कि जो है दक्षिणी महाराज के आगमन का भगवान महादेव को कुछ पता ही नहीं। उनकी समाधि लगी हुई और उनकी जब समाधि लगती है तो बड़ी लंबी समाधि लगती है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि एक बार भगवान महादेव ने समाधि लगाई थी, 87,000 वर्ष बीत गए थे, इतनी लंबी उनकी समाधि। सम्मत तनि समाधि शंभु अविनाशी, तनि समाधि शंभु अविनाशी, सम्मत सम्मत हमारी तरह भगवान महादेव की समाधि नहीं। हमारे को तो एक चींटी चढ़ जाए, हमारी जो है उसी समय समाधि टूट जाती है, मच्छर काट ले समाधि टूट जाती है। तो भगवान महादेव 87,000 वर्ष तक बैठे रहे। लगी नहीं हुई। श्री राम जय राम जय जय राम। ये है कि भगवान शंकर ने यहाँ की कृपा बरसने से आपको मौका दे दिया 2-2.5 घंटे बैठने। इस जगह की कृपा से भगवान शंकर ने आपको एक लक्ष्मी सांस श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम
निकाले ऐसा मैं इसको श्राप दूंगा हूँ। इधर जगदीश्वर ने जो है उसको श्राप दिया, आपस में श्राप होने लगा। इतने में जो है भगवान महादेव की समाधि टूट गई। जब समाधि उनकी टूट गई तो टूटने पर जो है भगवान महादेव खड़े हुए। भगवान महादेव ने मन में सोचा कि हम तो यहाँ पर किसी और प्रयोजन से यहाँ पर आए, लड़ाई झगड़े के लिए यहाँ पर नहीं आए। यहाँ तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसलिए भगवान महादेव वहाँ से चलकर के कैलाश पर्वत के ऊपर आ गए। अब जब कैलाश पर्वत के ऊपर आ गए वहाँ पर रहने लगे। एक दिन की बात है, भगवान महादेव के हृदय की परीक्षा हुई कि मुझे राम कथा सुननी है। अब राम कथा सुनने के लिए क्या किया जाए? तो राम कथा के जो वक्ता हैं वो अगस्त्य जी महाराज, जो दक्षिण भारत के अंदर रहते थे। कैलाश पर्वत उत्तर भारत में है, उत्तर दिशा के अंदर जो है कैलाशपुरी, और दक्षिण भारत के अंदर जो है अगस्त्य जी महाराज का आश्रम है। तो अगस्त्य जी महाराज से कथा सुनने के लिए सभी को साथ में लेकर के जो है भगवान महादेव अगस्त्य जी महाराज के पास जाते हैं। एक बार माता पार्वती को साथ लेकर के भगवान महादेव अगस्त्य जी महाराज के पास गए। अब अगस्त्य जी महाराज ने मन में सोचा कि मेरे भगवान आए हैं, चरणों में दंडवत प्रणाम की, ऊंचे आसन पर बैठाया, उनकी आरती उतारी। आरती उतारने के बाद कहा कि महाराज बड़ी कृपा की, इस दास को घर बैठे बैठे आपने दर्शन दिए, बोलो मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहने की सेवा यही है कि हम राम कथा सुनना चाहते हैं। आप राम कथा के वक्ता हो, आप हमें राम कथा सुना करके अनुग्रहित कर दीजिए। बस फिर क्या, उस समय राम कथा होने लगी। और भगवान महादेव ने उस राम कथा को जो है बड़े अच्छे भाव से सुना है। राम कथा राम कथा सुनकर के भगवान महादेव को बड़ी प्रसन्नता। अब कथा सुनने के बाद कुछ न कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। भगवान महादेव ने कहा कि महाराज आपने बड़ी कृपा की, राम कथा सुनाई है, हम आपको दक्षिणा स्वरूप क्या दें? तो उस समय अगस्त्य जी महाराज ने कहा कि यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो आपने राम जी की भक्ति का उदाहरण दे दीजिए। दक्षिणा में आप परमात्मा राम की भक्ति दे दीजिए, वैसे ही हमारी दक्षिणा है। बार बार वर मांगहु हर्ष देव श्री रंग
पद सरोज अल्पायनी भक्ति सदा सत्संग पद सरोज अल्पायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान महादेव ने राम जी की भक्ति देती और राम जी की भक्ति देने के बाद भगवान महादेव को अगस्त्य जी महाराज ने कहा कि देखो महाराज, मैं राम कथा का वक्ता जरूर हूँ, परंतु आप राम कथा के रचयिता, इस राम कथा को बनाने वाले रचने वाले भगवान महादेव, तो आपसे बढ़िया राम कथा कौन जानता हो। पर फिर भी आपने मेरे को जो है महत्व दिया, मेरी महिमा को बढ़ाया, मेरे पास कथा सुनने के लिए आप आए हैं। अब महाराज आप कृपा करके राम कथा मुझे आप सुना लीजिए। इसके बाद जो है भगवान महादेव ने उस कथा को कहा। पहले अगस्त्य जी महाराज ने कहा, अगस्त्य जी महाराज वक्ता हैं और भगवान महादेव श्रोता। एक दूसरे को कथा सुनाई है। कथा सुनने के बाद विदा लेकर के वहाँ से भगवान महादेव जी चल पड़ते हैं। चले पवन सविता चले पवन सविता अवसरी पंचन महिमारा अवसरी पंचन महिमारा रघुवंशनी मेरा अवतारा रघुवंशनी अवतारा। सभी के साथ भगवान वापिस कैलाश की तरफ जा रहे हैं। हुआ क्या, उसी समय भगवान श्री राम अपनी माता ककई के कहने पर वनवास काटने के लिए जंगल में आए हुए हैं। आज सीता के वियोग के अंदर भगवान दुखी होते हुए जा रहे हैं, विलाप करते हुए जा रहे हैं। देखा तुमने गए मधुकर से, देखा तुमने गए मधुकर से, कहीं देखी सीता मिल गई, कहीं देखी सीता मिल गई। हे वृक्षों, हे नदियों, हे नालों, कहीं पर तुमने मेरी प्राण प्रिया जानकी का दर्शन किया, किसी ने मेरी जानकी को देखा। इस प्रकार से भगवान मानसी लीला करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भगवान महादेव ने मन में विचार किया कि मैंने भगवान का दर्शन करना, भगवान को प्रणाम करना, परंतु पास में जाकर के प्रणाम करूंगा तो उनका भेद खुल जाएगा। उनका भेद भी नहीं खुलना चाहिए, उनको प्रणाम भी मैंने करना है। इस प्रकार से भगवान महादेव अपने मंदिर में विचार रहे हैं। विचारत जात हर कई विधि दर्शन हो, बुद्ध रूप अवतरो प्रभु गए जान सबको, बुद्ध रूप अवतरो प्रभु गए जान सबको। यदि आज मैं भगवान को प्रणाम नहीं करूँगा तो मेरे हृदय के अंदर जो है पश्चाताप बना रहेगा। जब इस प्रकार से भगवान महादेव अपने मन में सोच रहे थे तो एकाएक भगवान महादेव के मुखार से वाणी दी, जय सच्चिदानंद जगपाल, जय सच्चिदानंद जगपाल, अब कहीं जना हो मनोरंजन सावन,
हे सच्चिदानंद परमात्मा आपको प्रणाम हो। ऐसा कहकर कि भगवान महादेव आदि को गए। अब तो है सती माता ने जब भगवान महादेव की दशा को देखा उस समय मन में विचार करने लगी कि ये जो वनवासी है ये तो एक सांसारिक मनुष्यों की भांति मिलाप कर रहा है और शंकर बाबा इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं। तो सच्चिदानंद तो भगवान है और यदि ये भगवान है तो फिर जो है इस सांसारिक मनुष्यों की तरह एक साधारण मनुष्य की तरह अपनी पत्नी के लिए विरोध को कर रहे हैं। मन में जो है उसने विचार कर रही है। ब्रह्म जो व्यापक विरजी अकल अनिहि अभेद सकिले धरि होई जाहि न जानत सकिले धरि होई जाहि न जानत। जो ब्रह्म है सर्वव्यापक है, जिसको कार्य कभी व्याख्या नहीं, अजन्मा है। भला ऐसा व्यक्ति जो है जो अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहा है वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? और यदि वो ब्रह्म है तो वो संसारियों की तरह जो अपनी पत्नी के लिए विलाप कैसे कर सकता है? शंकर जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती। अब शंकर जी महाराज ने इस बात को समझ इस सती के हृदय के अंदर जो है इस समय क्या घूम रहा, हर बात बताने की जो है नहीं हुआ करती है। कभी कभी बिना बताए भी सामने वाले के हृदय की बात को भांप लिया जाता है। अब ये शंका इसलिए हो रही है सती के हृदय के अंदर, शंका इसलिए हो रही है कि अगस्त जी महाराज के पास कथा सुनने के लिए जब गए और अगस्त जी महाराज ने राम कथा को सुनाया तो भगवान महादेव ने तो उस कथा को सुना परंतु सती ने उस कथा को नहीं सुना। सती कहाँ पर गई थी? जब कथा हो रही थी वो भी तो वहां पर थी। सती मन में सोच रही है जिसने आकर के हमारी आरती उतारी है, हमें ऊपर सिंहासन के ऊपर बैठाया है, हमारी पूजा की है, हमें दंडवत प्रणाम किया है, ऐसा व्यक्ति भला हमें क्या सुनाए? इस शंका में पड़ करके सती ने राम कथा को सुना नहीं है तो उसके शंकाओं का निवारण कैसे हो सकता था? भगवान की कथा को सुनने से व्यक्ति के जितने भी संशय हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाया करते हैं। भगवान महादेव ने आज सती को समझाने का प्रयास किया कि हे सती, तुम्हें पता होना चाहिए जो साक्षात ब्रह्म है, सारे संसार का मालिक है, संसार की रक्षा करने के लिए अपने भक्तों की पीड़ा को मिटाने के लिए परमात्मा ने मनुष्य का शरीर धारण किया है और वो मानसी लीला कर रहे हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की हानि हुआ करती, अधर्म की वृद्धि हुआ करती है। साधु पुरुषों को पीड़ित किया जाता है, उनको दुख दिया जाता है। साधु पुरुषों को सुखी करने के लिए, अधर्म की वृद्धि को समाप्त करने के लिए परमात्मा का अवतार हुआ करता है। तो राम जी भी जो है उसी मर्यादा का पालन करने के लिए मनुष्य बन करके संसार के अंदर आए हैं। इसलिए आपको राम के बारे में किसी प्रकार का सोच नहीं करनी चाहिए। बहुत प्रकार से समझाया, समझाने के बावजूद भी जो है सती माता के हृदय के अंदर कोई बात बैठी नहीं है। लाग नहुर
उपजे जत कहूँ शिवदार बहू बोले बिहसी मही हरि माया बल जान दिए। बहुत समझाने पर भी जो है जब सती माता के हृदय के अंदर कोई बात नहीं बैठी तो उस समय भगवान को हंसी आ अंदर ही अंदर भगवान महादेव हंसने लगे। तो भगवान की माया कैसी प्रबल है। मैं सभी को समझा रहा हूँ तो आज सभी के समझ में आ रहा है। आखिर भगवान को कहना पड़ा कि हे सती वो तुम्हारे मानी अति सुंदर तुम्हारे मन अति सुंदर तुम जाई परिचाए तुम जाई परिचाए तुम जाई मोहन भारी जैसे जाई मोहन भारी तो जतन मुझे कभी जाई तो जतन मुझे कभी जाई तो जतन मुझे कभी जाई। अच्छा तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तुम जाकर के राम की परीक्षा लेंगे। जैसा भी तुम्हारे मन के अंदर जिस काम के करने से तुम्हारा संदेह निवृत्त होता हो वही काम तुम करेंगे। कभी तुम ये कहो कि मैं परीक्षा लेने के लिए चली जाऊं तुम क्या करो कहेंगे ये बड़ परीक्षा है जब तक तुम लौट करके नहीं आओगी तब तक मैं इसी बड़ वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा आपकी परीक्षा करता रहूंगा। अब जब इस प्रकार से भगवान महादेव ने कहा और सती माता जो है राम जी की परीक्षा लेने के लिए चल रही। अब आप अंदाजा लगाओ साक्षात भगवान महादेव समझाने वाले हैं और साक्षात महादेव के समझाने पर भी सती माता के हृदय के अंदर कोई बात बैठी नहीं है सती की समझ में नहीं आई है। भगवान वहां ने मन में सोचने लगे रचि राखा कितना भी प्रयास करे कि ये शाखा बढ़ जाए तो बढ़ने वाली तो नहीं है शाखाएं तो वहीं की वहीं रहेगी। मैंने इसको कितना समझाया परंतु इसकी समझ में कुछ नहीं आया है। इधर सती माता ने सीता भगवती का स्वरूप बना लिया और सीता भगवती का स्वरूप बना करके जिधर राम लक्ष्मण जा रहे थे उनके आगे आगे होकर के चल पड़ी। कोई कोई हृदय विचार करी धरि सीता कर आगे हो चली पंथ गई यही आवत न रघु आगे हो चली पंथ गई यही आवत न रघु। सीता का रूप जो बनाया सीता का रूप इसलिए बनाया कि शायद राम जी मुझे देख करके रोना बंद कर देंगे। वो सोचेंगे जिसको खोजने के लिए हम जा रहे थे वो तो हमें मिल ही गई है अब रोने का क्या काम है अब आगे बढ़ने का क्या काम है। राम जी वहीं पर जो है रोना धोना बंद कर देंगे। परंतु जो है जब सीता का स्वरूप बना करके आगे भगवान राम लक्ष्मण के आगे चली उस समय भगवान राम कहेंगे माता जी आप अकेले कहाँ घूम रही हो वो भगवान महादेव कहाँ है। अकेले तो आपको जंगल में घूमना शोभा नहीं देता है
जब इस बात को जो है सती माता ने सुना तो उस समय सती माता जो है पानी पानी हो गई। मन में बड़ी लज्जित हुई। मैंने तो सोचा था कि ये मेरे को पहचान नहीं पाएंगे, परंतु इन्होंने तो मेरे को पहचान लिया है। सती कीन चैते हुकुराऊ, सती कीन चैते हुकुराऊ, देखम नारी सुभाऊ सभाऊ, देखम नारी सुभाऊ सभाऊ, निर्माया परि हृदय बखानी, निर्माया परि हृदय बखानी, बोले श्री राम मृदुबानी, बोले श्री राम मृदुबानी, बोली पानी प्रभु कीन प्रणाम, बोली पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत नीन जनाम, पिता समेत नीन जनाम, कहाँ बहारी कहाँ बस गए तू, कहाँ बहारी कहाँ बस गए तू, कन्या के पूजा गई तू, कन्या के पूजा आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है। आप बिना महादेव के अकेले जंगल में काम हो गई। रामदेव की बात को सुनकर के सती माता को इतना जो है अंदर से भय लगा कि शर्मसार होकर के एकदम जो है वहां पर बैठ गई और मन में सोचने लगी कि मैंने भगवान महादेव का कहना नहीं माना है, ये मैंने बहुत बुरा किया है। अब जाकर मैं उनको क्या उत्तर दूं? भगवान राम ने सोचा कि थोड़ा इनको अपना प्रभाव दिखाना चाहिए। थोड़ी देर के बाद सती उठी। सती उठकर के चल पड़ी। जब चली तो आगे क्या देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण आगे आगे जा रहे हैं। सती ने अपना रास्ता फिर बदल लिया। जब रास्ता बदल लिया तो फिर देखा कि राम लक्ष्मण आगे आगे जा रहे हैं। जिधर जिधर सती जाती थी उधर उधर जो उनसे राम लक्ष्मण का दर्शन हुआ। और एक जगह तो यहाँ पर देखा तमाम देवी देवता हाथ बांध करके भगवान राम की स्तुति गा रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखे अमित अनूप, जय जय पेश अजात सुर, जय जय तनयनु, जय जय पेश अजात सुर, जय जय तनयनु। घबरा करके सती माता जैसे तैसे भगवान महादेव के पास। भगवान महादेव ने कहा कि ले आई परीक्षा, क्या आपको पता लग गया कि राम ब्रह्म है? कहने के नहीं महाराज। कथुना परीक्षा गोसाई, कथुना परीक्षा गोसाई, दीन प्रणाम तुम्हारे नाय, दीन प्रणाम तुम्हारे नाय, तुम क्या करने के लिए वहां पर गई थी? कहने के महाराज मैंने जो है आपकी तरह दूसरों को प्रणाम किया। झूठ बोलती।
अब आप अंदाजा लगाओ, जब सती झूठ बोल सकती है तो बाकी लोग झूठ ना बोले, ये कैसे संभव हो सकता है? जो हमेशा भगवान के साथ रहती है, भगवान की माया पराम्बा है, तो जरे शंकर भगवान के सामने झूठ बोल दिया कि महाराज नहीं नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं दी है, मैंने तो आपकी तरह उनको जाकर के प्रणाम किया। भगवान महादेव सोचने लगे कि हरिमा हरीशा भागी बलवाना, हरि इच्छा भागी बलवाना, विचार शंभु सुजाना, विचार शंभु सुजाना। भगवान की माया कैसी प्रबल है जिसने सभी के मुझसे भी झूठ कहवा दी। अच्छा अब हम समझे, भगवान महादेव चल रहे हैं और मन में सोच रहे हैं किसने मेरी माता सीता का स्वरूप धारण किया है। राम जी मेरे इष्ट देव हैं और मेरे इष्ट देव की पत्नी सीता है। सीता का स्वरूप है देश धारण किया है। अब मैं सती के साथ पत्नी रूप में व्यवहार करता हूँ तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी, इसलिए मुझे इसका त्याग कर देना चाहिए। आपको अब करा हो सती सनती, सती सनती, भक्ति पति हो परम पुनीत न जाय तजी, ये प्रेम बरबाद, प्रगट न कैत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती से कुछ कह तो नहीं रहे, परंतु अंदर ही अंदर भगवान महादेव इतने दुखी हो रहे हैं जिसके बारे में जितना कहा जाएगा उतना थोड़ा है। भगवान महादेव ने जो है अंदर ही अंदर एक संकल्प किया कि मैं इस तन से सती के साथ अब पत्नी वाला व्यवहार बिल्कुल नहीं करूंगा। तन सती शंकर जी के संकल्प को देवताओं ने जान लिया। शंकर जी महाराज ने निश्चय किया है तो मैं इस जन्म में कभी भी सती के साथ पत्नी व्यवहार नहीं करूंगा। और देवताओं ने जो है भगवान महादेव की प्रशंसा की कि हे महादेव, हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप जैसी प्रतिज्ञा संसार के अंदर कोई भी नहीं करने में समझदारी है। अब देवताओं की भाषा तो देवताओं की बात सुन रहे सती माता ने सुना और सुनकर के सती से रहा नहीं गया। सती माता भगवान महादेव से कहती है कि महाराज तीन नवन पन कहूँ कृपाला, तीन नवन पन कहूँ कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीनदयाला, सत्यधाम प्रभु दीनदयाला, यज्ञ सती पुरुषा बहुभांति, यज्ञ सती पुरुषा बहुभांति, सर्वदिन गाँव पुपुरियारा, सर्वदिन गाँव पुपुरियारा। महाराज आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है जिस प्रतिज्ञा के कारण देवता आपकी प्रशंसा कर रहे हैं? महादेव खामोश है, बोले नहीं। महादेव भगवान ने सोचा कि यदि मैं सती से ये कहूंगा कि हे सती मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है तो उसको बड़ी पीड़ा होगी, बहुत दुख होगा, इसका हृदय मैंने दुखाना नहीं है।
ऐसा विचार करके भगवान महादेव ने अपने मुखारविंद से एक शब्द भी नहीं निकाला और बिल्कुल जो है चुप रहे। परंतु सभी ने अपने मन में अपने आप ही सोच लिया कि भगवान महादेव ने मेरा त्याग कर दिया है। सभी हृदय अनुमान किए सब जानो सर्वज्ञ कीन कपट में शंभु सनी नारी सहज जय कीन कपट में शंभु सनी नारी सहज जय। भगवान महादेव अंतर्यामी। यद्यपि मैंने अपनी करतूत को भगवान के सामने रखा नहीं, अपनी बात को बताया नहीं है, परंतु वो सब जानते हैं कि मैंने क्या किया। मैंने जो है अज्ञानता के कारण भगवान के साथ धोखा किया। जल ने जो है दूध के साथ विदग्धता साबित कर और विदग्धता करके जो है जब दूध और जल आपस में मिल गए तो वो जल जो है दूध के रूप में दिखाई देने लगे। जबकि जल अलग है, दूध अलग है, परंतु उसके अंदर जब खटाई पड़ गई तो दूध अलग हो गया और जल अलग हो गया, अलग अलग दिखाई देने लगे। ऐसे ही भगवान के साथ हमारा प्रेम था, परंतु मैंने जो है कपट की खटाई उसके अंदर डाल दी है, इसलिए भगवान ने जो है मेरा त्याग कर दिया है। भगवान भूल नहीं रहे हैं। चलते चलते जो है भगवान महादेव जो है कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंचे और जब तक जा रहे थे रास्ते के अंदर अनेक प्रकार की घटनाएं भगवान कहते गए हैं ताकि सभी का हृदय दुखी ना हो। जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पहुँच करके भी जो है सती माता को, जब सती माता बैठी है तो उसको सामने बैठने के लिए कहा। पहले जो है सती भगवान के वामांग भाग में बैठती, पत्नी का स्थान पति के वाम भाग में, तो वामांग भाग में जो है सती माता बैठती है। परंतु आज जब सती बैठने लगी तो उस समय जो है भगवान ने उसको सामने बैठने के लिए कहा, सामने आसन दिया कि तुम मेरे सामने बैठो। शंकर सहज स्वरूप समारा शंकर सहज स्वरूप समारा नारी समाधि अखंड नारी समाधि अखंड। अब तो सती माता को पूरा विश्वास हो गया भगवान ने मेरा सचमुच त्याग कर दिया है। अब तक वो अनुमान लगा रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान महादेव ने मेरा त्याग कर दिया। अब तो पूरा विश्वास हो, क्योंकि सती माता ने कहा कि महाराज नहीं, मेरा स्थान तो आपके वाम भाग में, फिर आप मेरे को सामने बैठने के लिए क्यों कह रहे हो। भगवान महादेव ने कहा कि हाँ, आपका स्थान वाम भाग में था पर अब नहीं है, आज से तो मेरे सामने बैठोगी, मेरे वाम भाग में नहीं बैठोगी। जब भगवान महादेव ने ये कहा तो सती माता को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि भगवान ने मेरा त्याग कर दिया है। बस नहीं जाता, भगवान ने तो समाधि लगा दी। अब बार बार सती माता जो है भगवान से प्रार्थना कर रही है कि कुछ भगवान ऐसा करें कि मेरी पीड़ा समाप्त हो जाए, मेरा ये शरीर छूट जाए। जब तक मेरा शरीर ये बना रहेगा तब तक मेरे को दुख प्राप्त होता रहेगा, मुझे उस दुख को सहन करना पड़ेगा। और यदि मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा तो उससे मुझे छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। जो प्रभु दीन दयाल गावा, जो प्रभु दीन दयाल गावा, आरती भजन भगवान श्री राम से प्रार्थना करें। विष्णु भगवान से कहती है कि हे प्रभु, यदि आप सचमुच दीन दयालु हैं
वेद शास्त्र सब जगह जो है आपको दयालु कहा गया है। तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए और मेरा ये शरीर जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाना चाहिए। जो मोरे शिव चरण सरे, जो मोरे शिव चरण सरे, मन क्रम वचन साचे रहे, मन क्रम वचन साचे रहे। तो सब ऐसी सुनिए प्रभु, करहु सके सभी का है। यदि मैं मन से वचन से 87,000 वर्षों के बाद भगवान महादेव की समाधि, एक बार समाधि लगाते हैं तो समाधि लगाते हुए 87,000 वर्ष बीत जाते हैं। भूते सम्मत सहज सतासी, भूते सम्मत सहज सतासी, कभी समाधि शंभो अविनाशी, कभी समाधि शंभो अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, नाम सती जगत पति लागे, नाम सती जगत पति लागे। 87,000 वर्षों के बाद भगवान महादेव की समाधि हुई। सती माता ने आकर के प्रणाम किया। प्रणाम करने पर जो है सती को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान महादेव फिर जो है कथा सुनाते। कथा सुनाने का मतलब ये था कि सती अंदर ही अंदर बड़ी दुखी, बड़ी इसके हृदय के अंदर एक उदासी छाई हुई। कथा सुनने से जो है इसका दुख समाप्त हो जाएगा, इसकी उदासी समाप्त हो जाएगी। इसलिए सती माता को कथा सुनाने लगे। नहीं को अस जन्मा जगमाही, नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभु का पाई जाई मगनाही, प्रभु का पाई जाई मगनाही। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संसार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे बड़प्पन को प्राप्त करते हुए, प्रभुता को प्राप्त करते हुए अहंकार को धारण किया है। जिस किसी को भी जो है बड़ा पद प्राप्त हुआ है, बड़ा पद प्राप्त होते ही उसको साथ में अहंकार भी आ गया। जब श्री महाराज ने जो है महादेव को श्राप दे दिया था कि संसार के अंदर कोई भी इसका भाग ना निकाले और सबसे पहले मैं अपने से शुरू करूंगा, तो उसने जो है एक यज्ञ की रचना की। उस यज्ञ के अंदर जो है सब देवताओं को बुलाया गया। जब सब देवताओं को बुलाया गया तो सब देवताओं को बुलाने पर महादेव को जो है उसने नहीं बुलाया गया। आज देवता लोग अपने देवांगनाओं को साथ में लेकर के विमान के ऊपर सवार होकर के उसी रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते के ऊपर कैलाश। भाई विमान दूसरी तरफ से उसे जा सकता था। माता सती ने जो ऊपर विमानों को देखा, विमानों के अंदर देखा कि देवांगनाएं नाच रही, नाचने गाने बजाने की आवाज आ रही है। सती माता जो है भगवान महादेव से पूछती है कि भगवान ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बड़ी में आवाज आ रही। भगवान ने कहा कि
कि तुम्हारे पिता दक्ष जी ने जो है एक यज्ञ की रचना की है, एक यज्ञ का उत्सव मना रहा है। उस यज्ञ के अंदर सब लोग जो है इनको न्योता दिया गया है। उस निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए सब लोग वहाँ जा रहे हैं। तो सती माता कहती है तो फिर तो हमें तो वहाँ पर जाना, कहने के नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए। कहने की किस लिए नहीं जाना? कहने के कुछ स्थानों के ऊपर बिना बुलाए व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। जो नहीं जाना चाहिए, माता सती कहने लगी कि जो है माता पिता के घर, गुरु के घर, तो व्यक्ति को बिना बुलाए जाने में भी कुछ नहीं हुआ करता है। कहने के हाँ, बिना बुलाए जाने पर भी माता पिता के घर में कुछ नहीं होता, परंतु जहाँ पर विरोध होता है वहाँ पर जो है इन स्थानों के ऊपर बिना बुलाए भी नहीं जाना चाहिए। जो दिन बोले जाओ भवानी, जो दिन बोले जाओ भवानी, राम की लसने न पानी, राम की लसने न पानी। जल की मिले प्रभु के तुर्गोगे, जल की मिले प्रभु के तुर्गोगे, गायत्री बोलम न सनेहा, गायत्री बोलम न सनेहा। सबके अभिमान न कोई, सबके अभिमान न कोई, कहाँ गए कल्याण होई, कहाँ गए कल्याण होई। जहाँ पर विरोध होता है वहाँ पर जाने से व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। तो तुम्हारे पिता ने हमें बुलाया क्योंकि तुम्हारे पिता हमारे से विरोध करते हैं। यानी कि विरोध क्यों करते? वो तो आपके ससुर हैं, भला वो आपसे क्यों विरोध करेंगे? और जब हम वहाँ पर जाएंगे तो जाने पर तो मेरे पिताजी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, मेरी माता को भी बड़ी प्रसन्नता होगी। और ऐसा हो नहीं सकता है कि हमारे पिताजी ने हमारे निमंत्रण पत्र न भेजा हो। निमंत्रण पत्र जरूर भेजा होगा, परंतु निमंत्रण पत्र देने वाले से कभी कभी गलती हो जाती है। डाकिया जो है चिट्ठी देने में कभी कभी गड़बड़ कर देता है। तो हमारे माता पिताजी ने भी हमारे को जो है निमंत्रण पत्र जरूर भेजा होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे पास निमंत्रण पत्र न भेजा हो। देने वाले की ये गलती है कि उसने हमारे को निमंत्रण पत्र पहुंचाया नहीं जाए। भगवान महादेव कहने लगे ऐसी बात नहीं, तुम्हारे पिता जो है हमारे से ईर्ष्या करते, यानी कि ईर्ष्या क्यों करते? तो भगवान महादेव ने कथा सुना कि एक बार की बात है, ब्रह्म सभा के अंदर जो है सबको बुलाया गया, मुझे भी बुलाया गया, मैं भी वहां पर गया। तो मैं जब वहां पर गया तो तुम्हारे पिताजी ने हमारा बड़ा अपमान किया। यानी कि क्यों अपमान? यानी कि अपमान इसलिए किया जब तुम्हारे पिता वहां पर उपस्थित हुए, सब लोगों ने खड़े होकर के तुम्हारे पिता का सम्मान किया, परंतु मेरे को कुछ पता नहीं कि तुम्हारे पिता आए हैं कि नहीं आए हैं। तो उस समय मैं ध्यानस्थ होने के कारण मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पिताजी आए हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे पिता का उत्तर के सम्मान नहीं किया। अब दूसरी बात ये है, मैं भगवान हूँ, वो जीव है, बड़े को छोटे का सम्मान करने के लिए उठना चाहिए या छोटे को बड़े का सम्मान करने के लिए उठना चाहिए, इसलिए भी मैं नहीं उठा था। क्योंकि सती माता ने कहा कि महाराज भले आप समाधिस्थ होकर के बैठे हुए, परंतु आप अंतर्यामी तो हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको पता न लगा हो कि मेरे पिताजी आए हैं, उनके सम्मान के लिए आपको खड़ा हो जाना चाहिए। तब जो है भगवान को कहना पड़ा, मैं इसलिए नहीं खड़ा हुआ था क्योंकि मैं तो सारे संसार का मालिक हूँ और तुम्हारे पिता जो है वो तो हमारे एक अनुचर हैं,
फिर मैं किस प्रकार से जो उनका सम्मान करने के लिए खड़ा हो जाता। इसलिए तभी से तुम्हारे पिता जो है हमारे से द्वेष रखते हैं, और हमारे से द्वेष रखने के कारण ही हमारा अनादर करने के लिए उसने जो है यज्ञ की रचना किया है। और यज्ञ की रचना के अंदर जो है सबको निमंत्रण पत्र भेजा है, हमें निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए हमें बिना बुलाए वहां पर नहीं जाना चाहिए। सती माता कहने के महाराज चलो आप नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहते तो मैं तो जा सकती, मुझे तो कोई मनाही नहीं। भगवान शंकर फिर मन में सोचने लगे, होने को कोई टाल नहीं सकता। जब उसने कहा कि महाराज मैं तो जा सकती हूँ, सती को भगवान कहेंगे नहीं, आपको भी मेरे बगैर वहां पर नहीं जाना है। सती चुप करके जो है फिर भगवान के जो है घुटनों को दबाने लगी। दबा करके कहती है कि महाराज आप मुझे तो जाने की आज्ञा दे दीजिए। भगवान महादेव ने कहा कि अच्छा तुम्हारी जैसे मर्जी है तुम वैसा ही कर लो। सती माता उठ करके चल गई। जब चली 4 कदम 10 कदम चली, 10 कदम चलने के बाद जो है फिर मन में सोचती है कि कहीं महादेव नाराज तो नहीं हो जाएंगे, पहले ही मेरे साथ नाराज चल रहे हैं, कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे। फिर वापस आ जाए। वापस आने के बाद जो है फिर 10 कदम वापिस आई, भगवान के चरणों को दबाया, फिर चल पड़ी, फिर वापिस आ गई, फिर चल पड़ी। इस प्रकार से 3-4 बार चलने के बाद आखिर में उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं वापिस नहीं आऊंगी, मैं तो आगे ही चलूंगी। तब भगवान ने अपने नंदिकेश्वर को बुलाया, वाहन को बुलाया, अपने गणों को बुलाया और बुला करके कहा कि तुम जो है सती अपने पिता के घर में जब उत्सव में जा रही है उसको जो है आप ऊपर चढ़ा करके गणों के सहित बड़े आदर के साथ अपने पिता के घर में ले जाओ। देखा हर चतन बहु रही न दक्ष कुमार, जिये मुख्य गण संग तब दिए मुक्त गण संग तब सती माता भगवान के गणों के सहित अपने पिता के घर में पहुंच जाती। दक्ष प्रजापति ने सबको समझाया था कि मैंने सबको निमंत्रण दिया है, परंतु भगवान महादेव और सती को मैंने निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए वो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। और यदि भूले से वो आ जाए तो किसी ने भी उनका सम्मान नहीं करना। सब लोगों को पहले से ही समझा रखा है। इसलिए सती जब वहां पर गई तो दक्ष प्रजापति महाराज के कहने पर उसके डर से किसी ने भी सती का सम्मान नहीं किया। माता का हृदय जो है एक अलग तरह का हुआ करता है। माता बड़ी आदर स्नेह के साथ मिली, बहनें भी जो है वो मुस्कुराने लगी, धीरे नहीं। और दक्ष प्रजापति ने तो जो है सती का मुंह देखते ही अपने मुंह को भी दूसरी तरफ कर दिया। अब सती ने मन में देखा, मन में सोचा कि किसी ने मेरा सम्मान नहीं किया, कोई देवता मेरे सम्मान के लिए खड़ा नहीं हुआ। तो कोई समय था जब ये देवता हमारे पास आया करते थे, हमारे को दंडवत प्रणाम किया करते थे, हमारी स्तुति किया करते थे, परंतु आज समय ऐसा विचित्र है कि इन लोगों ने राम तक नहीं की, हमारे को जो है बिल्कुल नमस्कार तक नहीं किया है।
परंतु महादेव का भाग कहीं पर भी नहीं निकाला गया है। शिव अपमान न जाय सही, सती माता के दुख की सीमा न रही और भी उनका हृदय का दुख बढ़ गया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रभु, सकल सभई हट हट के लगी गोरी बचन। गुस्से के अंदर जो है सती माता भर गई, भर कर के कहने लगी सुनो सभा सत सकल मुनिया, सभा सत सकल मुनिया। और मेरे पिताजी को तो वो फल मिलेगा कि जिसके बारे में मेरे पिताजी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। शास्त्र का ऐसा कहना है, जहाँ पर भगवान महादेव का या किसी संत का अपमान हो रहा हो तो बस चले तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। और यदि वो ऐसा करने की सामर्थ्य नहीं रखता है तो अपने कानों में गोली डाल करके वहां से चले जाना चाहिए। संत शंभु श्रीपति अफवारा, संत शंभु श्रीपति अफवारा, सुनिए जाता है असीम मर्यादा, काटिए दासु जी पर बसाई, काटिए दासु जीव जो बसाई, श्रवण मूलि न चलिए बलाई, श्रवण मूलि न चलिए बलाई। बस देखिए, अपने पिता से कहा कि हे पिता, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे तो आपकी बेटी कहलाने जाओ। मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया और मैंने यहाँ पर आकर के देखा आपने सभी देवताओं का भाग निकाला है, परंतु मेरे महादेव का भाग आपने नहीं निकाला। अब मैं इस संसार के अंदर जो है जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। जब मैं अपने पति के पास लौट करके जाऊंगी तो मैं अपने पति को क्या कहूँगी कि मैंने जो है आपके यज्ञ में, आप अपने पिता के यज्ञ में तुम्हारे अपमान को देखा है। नहीं नहीं, ये बात मुझसे सहन नहीं होगी। अब मैं इस शरीर को रखूंगी नहीं, इस शरीर को जो है मैं समाप्त कर दूंगी। ऐसा कह करके जो है उसी समय सती ने समाधि लगाई है। योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर से अग्नि प्रकट की है और अग्नि प्रकट करते समय जो है उसने सती ने जो है भगवान से प्रार्थना की है। सती मराठी हरि सन बरु मांगा, सती मराठी हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव बाजे अनुरागा, जन्म जन्म शिव बाजे अनुरागा। हर जन्म में मेरा भगवान महादेव के श्री चरणों में प्रेम होना चाहिए। मैं हर जन्म में भगवान महादेव की दासी बनूं। ऐसा कह करके सती माता ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया है। और आज वो सती माता ने दूसरे जन्म में जाकर हिमालय पर्वत की पुत्री बनती है और उसका नाम वहां पर पार्वती होता। इधर जो है नारद जी महाराज रोते रोते भगवान महादेव के पास, जब भगवान महादेव के पास रोते रोते गए तो समय भगवान कहेंगे क्यों, क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? नारद जी महाराज मैं आपको एक संदेश देने के लिए आया। यानी क्या संदेश? यानी कि आपको पता नहीं है, सती जब अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो वहां पर उसने आपके अपमान के लिए कहीं पर आपका भाग नहीं निकाला गया। सती ने किसी ने सती से बातचीत नहीं की तो सती ने इस दुख के कारण योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया है। बस ठीक है, भगवान महादेव को बड़ा गुस्सा है। गुस्से में भर कर उन्होंने जो है जटा को खींचा। जटा को खींचते सारी एक पुरुष उसमें से प्रकट हुआ
भगवान ने उसका नाम रखा वीरभद्र। कहने लगा महाराज आज्ञा करो मुझे क्या करना चाहिए। यानी कि अभी मेरे आदेश का पालन करते हुए तुम दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाओ और उस यज्ञ का तुम ध्वंस कर दो। बस फिर क्या था, उसी समय जो है वीरभद्र नाम के व्यक्ति वहां पर पहुंचे। जाते ही उसने जो है यज्ञ का विध्वंस कर दिया। भगवान के जितने गण थे, जितना भी मंडप बना हुआ था, उस मंडप की बलियों को उन्होंने उखाड़ दिया। उखाड़ करके जो है नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यज्ञ कुंड के अंदर जो उन्होंने साफ कर दिया। इस प्रकार से सारे यज्ञ को उन्होंने जो है ध्वंस कर दिया। दक्ष जी महाराज का सिर उन्होंने काट दिया और काट करके जो है यज्ञ कुंड के अंदर डाल दिया। किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी की आंख फोड़ गई, किसी के दांत तोड़ दिए और किसी की दाढ़ी की बाल नोच लिए। इस प्रकार से देवताओं के भी जो है देवताओं को अंग भंग कर दिया। अब जब ये सब बात हुई तो उस समय देवता जाए रोते रोते भगवान ब्रह्मा जी महाराज के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के लगे आंसू बहाने, रोने चिल्लाने लगे। कहने के महाराज भगवान महादेव के घर वीरभद्र ने जो है हमारा ये बेहाल कर दिया। आप कुछ ऐसी कृपा करो हमारे अंग जो है फिर से ठीक हो जाए। भगवान ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि तुम कैसे बोल दो। उस यज्ञ के अंदर जो है जब मैं नहीं गया, भगवान विष्णु नहीं गए, फिर तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत। विनीम सस्तानम जन्महीम लक्षणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम प्रत्यक्षम। जिस यज्ञ के अंदर विधि नहीं हुआ करती है, ब्रह्मा जी का नाम एक नाम विधि। जिस यज्ञ के अंदर विधि नहीं है वो यज्ञ सफल कैसे हो सकती। जब मैं नहीं गया हूं तो तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है। देवता कहेंगे महाराज बहुत बड़ा अपराध हुआ, बहुत बड़ी गलती हुई। कहेंगे गलती हुई तो गलती का दंड भुगतो। देवता कहेंगे नहीं महाराज, गलती का दंड तो हमने भुगत लिया। अब हमें जो है भगवान महादेव के पास करना चाहिए। सब देवता भगवान महादेव के पास कैलाश पर्वत के ऊपर गए हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंच करके सबने भगवान महादेव की स्तुति की है। महादेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के भगवान ब्रह्मा जी महाराज ने कहा महाराज इन पर कृपा दृष्टि डालो, इनके जो है आप फिर से अनुभव को ठीक करें। भगवान महादेव आशुतोष अवतारधारी है, उनकी कृपा दृष्टि से देवता स्वस्थ हो गए हैं। और भगवान ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि महाराज एक कृपा और कीजिए, आप चल करके जो है दक्ष प्रजापति के यज्ञ को सफल कीजिए। सब गणों के साथ मिलकर के भगवान महादेव उसी समय दक्ष प्रजापति महाराज के यज्ञ के अंदर शामिल होते हैं। वहां पर भी कुछ लोग देवता जो वहीं पर पड़े हुए थे, जो चल नहीं सकते थे, ज्यादा अस्वस्थ थे, उनके ऊपर कृपा दृष्टि डाल करके फिर से जो है उनको स्वस्थ कर दिया है। और बकरे का सिर काट करके जो है दक्ष प्रजापति के घर के साथ जोड़ दिया है। बकरा जो है वो भगवान का प्रतीक होता है, तो मैं करता रहता है। इसलिए जो है इसलिए भगवान ने जो है बकरे का सिर काट करके जो है दक्ष प्रजापति महाराज के घर के साथ जोड़ दिया। दक्ष प्रजापति ने अपनी भूल को स्वीकार किया। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज इस यज्ञ को जो है आप पूरा कीजिए। भगवान करेंगे अब कोई कसर रह गई। जब तो अपने आप ही सफल हो गया। जब हम यहाँ पर आ गए भगवान ने कहा दक्ष प्रजापति से कि जो शेष आपका यज्ञ रहता है उसको भी पूरा कर लीजिए। तो भगवान महादेव से दक्ष प्रजापति कहने लगे महाराज आपको प्रसन्न करने के लिए ही यज्ञ किया रहता है। जब आप प्रसन्न हो गए, आपका पदार्पण यहाँ पर हो गया, अब यज्ञ जो है वास्तविक कसर क्या रह गई है। इसलिए उन्होंने भी जो है दक्ष प्रजापति की बहुत स्तुति की है। दक्ष प्रजापति ने भगवान की स्तुति की है। इस प्रकार से यज्ञ जो है
महादेव की जय हो। हर हर महादेव की जय हो। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय